अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज जो बेसिकली हम एआई का एक और टूल डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है जेनस्पार्क एआई। बेसिकली ये आपके एक एजेंट के तौर पे काम करता है। मल्टीटास्किंग आप इससे कराते हैं। इसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी है। ये आपके बिहाफ़ पे कॉलिंग भी करता है, आपको सीवी राइटिंग भी करके देता है, लिटरेचर रिव्यू आपको लिख के देता है और इसके बड़े सारे फंक्शंस हैं। तो बेसिकली अभी तक के जितने हमने एआई के टूल्स पढ़े, तो उनमें कहें तो सबसे जो एडवांस्ड है वो जेनस्पार्क एआई है। तो अभी हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने ब्राउज़र में जाएँगे और वहाँ पे हम जाके जेनस्पार्क एआई को ओपन करेंगे। यहाँ अपने ब्राउज़र में आने के बाद सबसे पहले आपने लिखना है जेनस्पार्क एआई। जेनस्पार्क एआई लिखने के बाद जो सबसे पहला आपके पास पेज ओपन होगा उसको आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये आपके पास जेनस्पार्क एआई ओपन हो जाएगा और उसका इस तरीके से इंटरफ़ेस होगा। अच्छा, इसमें ये है कि अगर आपकी फर्स्ट टाइम आप इसको यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको इसके लिए अपनी जो जीमेल की लॉगिन आईडी है, उसके साथ इसको कनेक्ट करना पड़ता है। तो कनेक्ट करने के बाद आप लोगों ने फिर इसमें लॉगिन हो जाना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ इसके नीचे मल्टीपल टैब्स भी आपको नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे भी यही सेम फंक्शन आपको नज़र आते हैं। अच्छा, इसमें अगर आप ये देखें तो सबसे पहले है एआई स्लाइड्स। आप इसको क्लिक करें, एक नया टैब ओपन होगा। आप यहाँ पे इसको कोई भी टॉपिक असाइन करेंगे। जो भी आप टॉपिक असाइन करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड ये आपको स्लाइड्स बना के यहाँ पे दे देगा। फिर उन स्लाइड्स को आप अपनी जीमेल आईडी के ऊपर यहाँ इस साइन पे क्लिक करके शेयर कर सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये है इसका कि इससे आप स्लाइड बना सकते हैं। दूसरा एआई शीट्स। एआई शीट्स में ये है कि अगर आपके पास 2 एक्सेल की शीट्स हैं, आप यहाँ पे शीट्स अपलोड करते हैं और इसे कहते हैं कि इन दोनों शीट्स को मर्ज कर दो, या मल्टीपल शीट्स हैं और आप उसे कहते हैं कि आप इन शीट्स को मर्ज कर दें। तो आपके बिहाफ़ पे एज़ अ एजेंट काम करते हुए जितनी भी शीट्स होती हैं और जो भी रेलेवेंट टास्क आप इसको देते हैं, वो सारा काम आपको करके दे देता है। ठीक है? अच्छा, इसके बाद फिर जो इसका नेक्स्ट टूल है वो है एआई डॉक्स। इसमें ये सबसे बड़े मज़े का है। इसमें ये है कि जब इसको आप ओपन करते हैं, आप कोई रिज़्यूमे बनाना चाहते हैं, तो वो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स भी देता है और उन टेम्पलेट्स को फ़ॉलो करते हुए आपने जिस भी फ़ॉर्मेट के ऊपर अपनी सीवी बनानी है, या किसी क्लाइंट ने आपको दिया हुआ है कि मुझे इस फ़ॉर्मेट के ऊपर सीवी बना के दो, तो जस्ट आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट ऑन करें, तो वो आपकी सारी सीवी बना के दे देगा। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे देखिए, अभी इसने नीचे बहुत सारे आपको फ़ॉर्मेट्स दिए हुए हैं। आपको इनमें से जो भी फ़ॉर्मेट पसंद आता है, लेट्स सपोज़ ये वाला एक फ़ॉर्मेट आपको पसंद है, आप इसको क्लिक करें, अब वो यहाँ पे ये आपके पास अपीयर हो जाएगा। इस टैब के अंदर आपने उसे प्रॉम्प्ट देना है कि जो मैं सीवी दे रहा हूँ उसको इस तरह की बना के दो। यहाँ आप अटैच फ़ाइल में जाएँगे, अटैच फ़ाइल में जाके आपके पास एक ऑलरेडी अगर सीवी बनी हुई है और आप वो चाह रहे हैं कि वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए, तो आपने यहाँ से वो सीवी सिलेक्ट करनी है, वो फ़ाइल सिलेक्ट करनी है। यहाँ आप उसको प्रॉम्प्ट देंगे कि जो इस सीवी में इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पे आप पुट ऑन कर दें। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ले आएगा, ठीक है? फिर उस इन्फॉर्मेशन में से आप कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ आप देखिए, डबल मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये एडिटिंग सारी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अलाइनमेंट वगैरह से सारी आप यहाँ से कर सकते हैं। कोई पिक्चर आपने ऐड करनी है, तो पिक्चर इस ऑप्शन में जाएँगे, तो यहाँ से वो पिक्चर आपके पास अटैच हो जाएगी। तो ये इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको विदिन अ फ्यू सेकंड्स ये आपको प्रोफ़ेशनल सीवी बना के दे देते हैं। फिर इसी तरीके से आप उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ इस अगर ऑप्शन पे जाएँगे, तो इसको आप अपनी जीमेल आईडी पे या गूगल ड्राइव पे जाके आप उसको सेंड कर सकते हैं और बाद में एज़ अ लिंक आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये है, जैसे ही आप ईमेल देंगे तो वो उसको सेंड हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद आप इससे डिफरेंट किस्म की इमेजेस बनवा सकते हैं, आप इससे वीडियो बना सकते हैं, ठीक है? आप इसे कोई डाटा देते हैं, ये डाटा आपको डाउनलोड करके देता है। इसी तरीके से कॉल फार्मिंग, अगर ये आपके कंट्री के अंदर
इसकी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जैसे ही आप कॉल फॉर मी में जाएँगे, ये आपसे फ़ोन नंबर माँगेगा और उस फ़ोन नंबर पे एक वेरिफ़िकेशन कोड आएगा। तो वो वेरिफ़िकेशन कोड आप डालेंगे तो फिर जो भी इसको आप कॉलिंग देंगे तो आपके बिहाफ़ पे ये कॉलिंग भी करेगा। ठीक है? अब कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल है और कुछ कंट्रीज़ के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है? इसी तरीके से एआई चैट है, तो यहाँ आप इससे जो भी क्वेश्चन करेंगे, आप आर्टिकल लिखवाना चाह रहे हैं, आप इसे लिटरेचर रिव्यू लिखाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जस्ट आप प्रॉम्प्ट देंगे, तो प्रॉम्प्ट को यूज़ करते हुए आपके बिहाफ़ पे आपको पूरा एक सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू, आपको पूरा एक इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी अगर आप इसे कहेंगे तो मेथोडोलॉजी लिख के दे देगा। वो फ़ाइल अटैच करते हैं, उस फ़ाइल अटैच करने के बाद आप उससे जो भी उस फ़ाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन भी एक्सट्रैक्ट करके दे देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।